मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 मार्च से मुल्क के शुमाली इलाकों में दाखिल होगा और मगरबी हवाओं का ये सिलसिला मुल्क में 16 मार्च तक बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने 9 से 16 मार्च के दौरान चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई की। महकमा मौसमियात ने बताया कि 10 मार्च को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, पेशावर, चारसदा और मर्दान में बारिश मुतवक्को है, जबकि 12 से 16 मार्च के दौरान पंजाब के बिस्तर शहरों में बारिशों की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 और 15 मार्च को बलोचिस्तान के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है और बारिशों के बाइस इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद होने का भी इम्कान है। पीटीआई पेशावर के इजलास में केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान एहतजाज का अदनिया। पीटीआई की चंद रोज कबल ज़िलाई सतह पर होने वाले इजलास का एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि सूबे में तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन पेशावर अब भी मसाइल से दुचार है। शहर के मुख्तलिफ हलकों में तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। एलामिया में कहा गया है कि सीवरेज का निज़ाम तबाह है, जिसके बाइस बारिशों के बाद शहर सैलाब का मंजर पेश करता है। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सफाई का निज़ाम धरम बरम है। इजलास के एलामिया में कहा गया है कि पेशावर के कई इलाके पीने के साफ पानी और स्ट्रीट लाइट से महरूम है। पेशावर का तरक्याती फंड दूसरे इजला में मुंतकिल किया जा रहा है। एलामिया में ये नुक्ता भी उठाया गया है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 में तजवीज़ किया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल दरामद ना हो सका। मसाइल के हल पर फौरी गौर ना किया गया तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब रकम की मुद्दत में 1 साल की तौसीक कर दी। वजारत खजाना ने चीन की जानिब से कर्ज अदायगी की मुद्दत में तौसीक की तस्दीक कर दी। चीन के $2 अरब की कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को मुकम्मल हो रही थी। ख्याल रहे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन में चीन ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का अहदा किया था। दूसरी जानिब आलमी मालियाती फंड ने हुकूमत की 1250 अरब रुपए की बैंकों से उधार लेने की हिकमत अमली पर एतराज उठा दिया। IMF के एतराज का मकसद बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के बड़े मसले को हल करना है। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स मुतारिफ कराने का फैसला लेन देन मोबाइल ऐप से होगा। इनामी रकम काबिल टैक्स होगी, लेकिन इस पर ज़कात लागू नहीं होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स चोरी, नुकसान या ज़िया के खतरात को कम करेगा और ये इकदाम मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने, शफाफियत को बढ़ाने और एहतसाब को बेहतर बनाने में मुआवन साबित होगा। आज के टेक्नोलॉजी पर मबनी दौर में एक नया सरमायाकारी का मौका पैदा हुआ है। ये इकदाम खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि ये कागज़ के बगैर है, जिससे प्रिंटिंग और लॉजिस्टिक्स के अखराजात की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा चूँकि ये खरीदार के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, इसलिए चोरी, नुकसान या ज़िया के खतरात कम हो जाते हैं। ये इकदाम मईशत की दस्तावेज साजी, शफाफियत और एहतसाब को बेहतर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। मज़ीद ये कि ये खरीदारी और फ़रोख्त को आसान बनाएगा, पूरे अमल को मौसर अंदाज में मुनज़्ज़म करेगा।